स्वागत है। इस वीडियो में आप विज्ञान भैरव तंत्र तकनीक 43 का अभ्यास करने जा रहे हैं। यह तकनीक पूरी तरह श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपको आमंत्रित किया जाता है कि आप जागरूकता को नीचे उतरते हुए, स्थिर होते हुए और शांति में विलीन होते हुए अनुभव करें। यहां कुछ भी कल्पना नहीं किया जाता, कुछ भी नियंत्रित नहीं किया जाता। आप केवल यह देख रहे हैं कि जब श्वास स्वाभाविक रूप से शरीर से बाहर जाती है तो भीतर क्या घटित होता है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव बार बार साधारण और दैनिक प्रक्रियाओं को मौन के द्वार के रूप में दिखाते हैं। श्वास छोड़ना ऐसा ही एक द्वार है। यह वह क्षण है जब शरीर बिना प्रयास के छोड़ देता है, जब मन अपनी पकड़ को ढीला करता है और जब जागरूकता स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर उतरने लगती है। यह तकनीक आपको उसी छोड़ने के क्षण में उपस्थित रहना सिखाती है, न कि उसे अनजाने में पार कर जाना। अधिकांश समय ध्यान ऊपर और बाहर की ओर खींचा रहता है, सोचने, योजना बनाने, स्मरण करने और करने की ओर। इस तकनीक में आपको इसके विपरीत गति को देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप उस नीचे की ओर होने वाली गति के साथ रहते हैं जो श्वास छोड़ते समय स्वाभाविक रूप से घटित होती है। आप जागरूकता को गुरुत्व के साथ बहने देते हैं, उसका विरोध नहीं करते। अब आप अपने शरीर को ऐसे आसन में स्थिर होने देते हैं जो स्थिर भी है और सहज भी। आपकी रीढ़ सीधी है लेकिन उसमें कोई कठोरता नहीं है। आपके कंधे ढीले हो जाते हैं, आपका जबड़ा शिथिल हो जाता है। शरीर किसी कार्य के लिए तैयार नहीं हो रहा, वह केवल देखने के लिए तैयार है। अब आप अपनी श्वास पर ध्यान लाते हैं। आप उसे बदलते नहीं हैं, आप उसे गहरा नहीं करते। आप केवल उस लय को देखते हैं जो पहले से मौजूद है। श्वास भीतर आती है, श्वास बाहर जाती है। आप अनुभव करने लगते हैं कि श्वास छोड़ने में एक अलग गुण होता है, छोड़ने का गुण। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो जागरूकता को धीरे धीरे नीचे उतरते हुए महसूस करें। आप उसे दिशा नहीं देते, आप कोई मार्ग कल्पना नहीं करते। आप केवल उस स्वाभाविक नीचे की गति को महसूस करते हैं जो श्वास के शरीर से बाहर जाते समय घटित होती है। हर श्वास छोड़ने के साथ कुछ न कुछ छूटता है। मांसपेशियां शिथिल होती हैं, तंत्रिका तंत्र शांत होता है, विचारों की गति धीमी पड़ती है। यह छोड़ना आप उत्पन्न नहीं करते, यह अपने आप घटित होता है। जब प्रयास समाप्त होता है आप केवल इसके साक्षी है। जागरूकता ऐसा अनुभव हो सकती है मानो वह छाती से नीचे उतर रही हो, पेट से होकर गुजर रही हो, या शरीर के मूल की ओर जा रही हो, या यह बिना किसी स्थान के एक सामान्य बैठने जैसा भी लग सकता है। यह कोई सही या गलत अनुभव नहीं है। अभ्यास केवल इतना है कि आप हस्तक्षेप किए बिना सजग रहे। जैसे जैसे जागरूकता नीचे उतरती है आप स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। शरीर भारी लगता है, अधिक स्थिर, अधिक विश्राम में। यह भारीपन जड़ता नहीं है, यह स्वाभाविक विश्राम है जो तनाव के समाप्त होने पर आता है। आप स्वाभाविक रूप से श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। श्वास आती है, श्वास जाती है। आप यह देखना शुरू करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण गति नहीं है बल्कि श्वास छोड़ने का पूर्ण होना है। जब श्वास पूरी तरह निकल जाती है तो जागरूकता के पास जाने को कुछ नहीं रहता और वह वहीं विश्राम करती है। यह विश्राम बहुत सूक्ष्म होता है, इसे चूकना आसान है। यह स्वयं को घोषित नहीं करता। जब आप किसी नाटकीय अनुभव की अपेक्षा छोड़ देते हैं तब आप देख पाते हैं कि मौन पहले से ही कितना स्वाभाविक रूप से उपस्थित है। विज्ञान भैरव तंत्र इस क्षण पर इसलिए जोर देता है क्योंकि इसमें किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। आप मौन उत्पन्न नहीं कर रहे, आप यह खोज रहे हैं कि जब गति समाप्त होती है तो मौन अपने आप प्रकट हो जाता है। विचार आ सकते हैं, संवेदनाएं आ जा सकती हैं,
आप उनका विरोध नहीं करते, आप उनसे जुड़ते नहीं। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आप सब कुछ नीचे उतरने और स्थिर होने देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जागरूकता होती है। समय के साथ आप अनुभव कर सकते हैं कि यह उतरना और गहरा होता जा रहा है। श्वास छोड़ना लंबा लग सकता है, इसलिए नहीं कि आप उसे नियंत्रित कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि शरीर विश्राम में है। जागरूकता बिना प्रयास के नीचे उतरती है। यह तकनीक मन को रोकने के बारे में नहीं है, यह इस बात को समझने के बारे में है कि जब प्रयास समाप्त होता है तो स्थिरता स्वयं को प्रकट करती है। श्वास छोड़ना आपको सिखाता है कि बिना बल के कैसे रुकना है। आप श्वास के साथ बने रहते हैं। श्वास आती है, श्वास जाती है। हर चक्र के साथ करने की अनुभूति कमजोर होती जाती है, होने की अनुभूति गहरी होती जाती है। धीरे धीरे मैं ध्यान कर रहा हूं का विचार भी शिथिल पड़ सकता है। केवल श्वास रह जाती है, केवल नीचे उतरती जागरूकता, केवल उपस्थिति जो बिना प्रयास के स्वयं को प्रकट करती है। यही विज्ञान भैरव तंत्र की तकनीक 43 का सार है। शिव आपको ऊपर उठने या पार जाने को नहीं कहते, वह आपको गिरने के लिए आमंत्रित करते हैं। अचेतनता में नहीं, बल्कि स्वयं जागरूकता में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप अनुभव को मापना छोड़ देते हैं, आप उसे नाम देना छोड़ देते हैं। हर श्वास छोड़ने के साथ आप जागरूकता को नीचे उतरने और शांत उपस्थिति में विलीन होने देते हैं। जब आपको लगे कि अभ्यास पूर्ण हो गया है, तो श्वास को उसके स्वाभाविक प्रवाह में लौटने दें। गतिविधि में जल्दी न लौटें। शरीर और मन को उस स्थिरता को आत्मसात करने दें जो प्रकट हुई है। अब आप तकनीक 43 को केवल एक विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में समझते हैं। श्वास छोड़ना एक द्वार बन जाता है, नीचे उतरना विश्राम बन जाता है, मौन स्वाभाविक हो जाता है। यह है विज्ञान भैरव तंत्र तकनीक 43। श्वास, अवरोहण और सहज मौन का ध्यान। यदि इस ध्यान ने आपकी आंतरिक यात्रा में सहायता की हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव को टिप्पणियों में साझा करें। आपकी उपस्थिति इन प्राचीन साधनाओं को साधकों के लिए जीवित और सुलभ बनाए रखने में सहायक है। ईमानदारी और श्रद्धा के साथ अभ्यास करने के लिए धन्यवाद।